आज हम जहाँ खड़े हैं वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो है सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम की सबसे प्राचीन मूर्ति। इस सिद्धपीठ की स्थापना वर्तमान महंत पंडित मटरूमल शर्मा द्वारा स्थापित की गई थी। इस दरबार में आने का स्वदेश केसरी टीम का प्रमुख कारण है कि आप सबको जैसा पता है कि कल 10 मार्च है और 10 मार्च को भारत के 5 राज्यों के चुनावों की मतगणना होने जा रही है और हम यहाँ 9 मार्च को रात्रि में 10 बजे दिन बुधवार को इस दरबार में मौजूद हैं। हमारा यहाँ आने का प्रमुख कारण सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम के महंत द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करना, जो उन्होंने पत्र के माध्यम से विभिन्न लोगों को रजिस्टर्ड पत्र से भेजी हैं। उन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में उनकी पुष्टि करने के लिए ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ रात्रि में मौजूद हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इस धाम की सबसे प्राचीन मूर्ति है। जो प्रमुख दरबार है वो यहाँ से 20 कदम की दूरी पर नए भवन में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ चूंकि अभी कल मंगलवार सुबह से बालाजी का विशेष दरबार चल रहा है जो अभी तक जारी है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभी भी श्रद्धालु मौजूद हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं। दरबार के विसर्जन के बाद ही हमारी मुलाकात सिद्धपीठ श्री बालाजी दरबार के महंत से हो पाएगी, तभी हम आपको जानकारी और जो उनकी भविष्यवाणियां हैं उनको ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे सीधे सुनवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रात्र के 1 बजे हैं और हमारे से बात करने के लिए अब सिद्धपीठ श्री बालाजी दरबार महंत श्री मटरूमल शर्मा जी अपने कमरे में आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो मतगणना होने जा रही है सुबह, उसमें किन पार्टियों की सरकार बनने जा रही है, किन राज्यों में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो पत्र आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी पुष्टि के लिए सीधे महाराज महंत जी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये आप ही ने पत्र लिखा है या नहीं। बताना चाहेंगे कि क्या आपने ही ये पत्र लिखा है? मैंने ही पत्र लिखा था 5/2/2022 में। जैसा कि आपने सुना कि ये पत्र 5 फरवरी को लिखा गया है और ये इसको फिर रजिस्टर्ड डाक से, जैसा कि ये प्रमाण के रूप में हमको ये भी दिखाया गया कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सीएम योगी को भी ये पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। आपका कहना है कि जो पत्र में हमने पढ़ा है और उस पत्र की पुष्टि के लिए हम आपसे ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने, क्या आप इस भविष्यवाणी को जो आपने 5 फरवरी को की थी, तो क्या आप कैमरे के सामने दोहराना चाहेंगे? हाँ, मैंने योगी जी को और मोदी जी को यही कहा था कि 4 राज्यों में आपकी गवर्नमेंट होगी, जिसमें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तरांचल, और आपकी पार्टी पंजाब में आएगी, आप पार्टी। जैसा कि आपने सुना कि जो भविष्यवाणी 5 फरवरी को आपने अपने पत्र के माध्यम से की थी, जबकि पहला चरण उत्तर प्रदेश में ये जो शुरू हुआ था वो 10 फरवरी को पहला चरण शुरू हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, और 10 फरवरी से पहले ही हमारे महंत ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 5 राज्यों में किन पार्टियों की सरकार बनने जा रही है। ऐसा पत्र उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को और
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा गया है उसमें ये तो बताया ही गया है कि 4 राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, और साथ में उनको ये भी बताया गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और हम एक एक बार जो इस पत्र में लिखा है, क्योंकि पत्र हम आपको दिखा चुके हैं, वो हम सीधे सीधे दोहराते हुए महंत जी से पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनना चाह रही? उत्तर प्रदेश में मैं पत्र में भी लिख चुका हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और 260 से लेके तक सीटें आएंगी। अच्छा, तो ऐसे ही मैं उत्तराखंड के बारे में बताइए, किसकी सरकार बनाने वाला? उत्तराखंड में भी मैंने लिखा है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। मणिपुर में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। गोवा में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? गोवा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। और पंजाब में क्या रहेगा? पंजाब में आप पार्टी। जैसा कि आपने सुना कि ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने भी महंत जी ने स्वीकार किया है, जो उन्होंने भविष्यवाणी 5 फरवरी को की थी उसको वो आज भी दोहरा रहे हैं। जबकि 7 से 8 घंटे का समय बचा है अभी जो मतगणना शुरू होंगी, और उसमें 7-8 घंटे बाद ये साबित हो जाएगा कि ये भविष्यवाणी सत्य साबित होती है या नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो एग्जिट पोल जो बनाए जाते हैं वो मतगणना शुरू होने के बाद, मतगणना शुरू होने से पहले और चुनाव हो जाने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते हैं, उनके अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मतदान शुरू भी नहीं हुआ। मतदान शुरू होता है 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच, और ये जो पत्र लिखा गया है वो लिखा गया है 5 फरवरी को। 5 फरवरी को ही ये घोषणा कर दी गई कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उसके लिए रजिस्टर्ड पत्र से प्रधानमंत्री को भी ये जानकारी भेज दी गई। अब ये तो आने वाले 7-8 घंटे ही तय करेंगे कि ये भविष्यवाणी या एग्जिट पोल सत्य साबित होते हैं या भविष्यवाणी असत्य साबित होगी। इसके लिए हमको 7 और 8 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर स्वदेश केसरी न्यूज़ से। नमस्कार।